हाँ जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अब देखें जी दोस्तों, मैं आप सबकी फीलिंग को समझ सकता हूँ। जैसे आप आगे वाले इंसान को मोहब्बत करते हो, जैसे आप उसे चाहते हो, आप उसके बिना नहीं रह पाते, पागलों की तरह उसके लिए रोते हो, पागलों की तरह उसे हासिल करने की कोशिश करते हो। और आप ये दिल से चाहते हो वो इंसान भी हमें वैसे प्यार दे, वैसे मोहब्बत दे। तो मैं आप सबकी फीलिंग को समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसी स्टेज से गुज़र चुका हूँ और मैं इसको आसान, मुझे ये अच्छे से पता है कि इस वक्त बंदे की फीलिंग क्या होती हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं वो इंसान वैसे आपके साथ हो जाए, वैसे आपके बिल्कुल क्लोज़ हो जाए, वो भी आपके लिए रोए, और आपसे अगर उसकी बात ना हो, आपसे थोड़ी देर कोई भी मतलब कि बातचीत ना हो, कोई भी कांटेक्ट ना हो, तो वो भी वैसे रोए, वैसे तड़पे। तो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको दो टेक्निक बतानी है, ठीक है ना मेरे दोस्तों। आपने दो टेक्निक्स को अच्छे से समझना है, ठीक है ना, और इनको अपनी लाइफ में और आगे वाले इंसान के ऊपर फुली तौर पे अप्लाई करना है। और फिर देखिएगा, इसका बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है ना। हौसला रख के आपने क्या करना है, इन टेक्निक्स को उसके ऊपर अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब गौर से आपने दो टेक्निकों को समझने की कोशिश करनी है। मैं कोशिश करूँगा, वीडियो को शार्ट बनाऊँगा, आपको टेक्निक्स अच्छे से समझा दूँगा ताकि आपको समझ लग जाए। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब देखें जी, नंबर वन पे जो टेक्निक की बात कर रहा हूँ, नंबर वन पे है आई कंटैक्ट। तो मेरे दोस्तों, आई कंटैक्ट, आँखों के ज़रिए सिग्नल देना, आँखों के ज़रिए अगले वाले इंसान तक पैगाम को पहुँचाना कि मैं आपके लिए दिल में कितनी फीलिंग रखती हूँ, कितना रखता हूँ, ठीक है ना मेरे दोस्तों। आपने इसका पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना है। अक्सर दोस्त पता क्या करते हैं, हाइपर हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, टिक टिक टिकी बांध के अगले इंसान को दिन हो रात हो जहाँ भी वो मिलता है उसको देखता रहता है। तो मेरे दोस्तों, आपने ऐसा इसका इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना। एक साइंसदान है जिसका नाम है रॉबर्ट बिरलिन। तो नफ्सियात का वो मतलब कि महर है। तो उसने क्या बताया, ये बताया है कि अगर दो लोग आपस में आई कांटेक्ट यूज़ करते हैं तो 75% चांसेस हैं वो एक दूसरे के अट्रैक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे के करीब हो सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपने आई कांटेक्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। आपने अगर इंसान को एक झलक देखना है ना, आपने 5 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड उसको देख, एक अच्छी नज़र से अच्छे तासरात उसकी तरफ डालते हुए देखते रहना है, ठीक है ना, ताकि वो आपको एक नज़र में देखे और समझ जाए कि इसके दिल में मेरे लिए कितना दर्द है, ये कितना मुझे चाहती है, कितना चाहता है, ठीक है ना मेरे दोस्तों। ठीक है, आपने अब बार बार इस मेथड को नहीं दोहराना, बार बार देखते रहना है। मतलब एक इवेंट में मिले, आपने मैक्सिमम 3 से 4 बार उसे आपने देखना है, अच्छी नज़र से देखना है, और ऐसे देखना है अगले वाले इंसान को समझ लग जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो वो मुमकिन है कि वो आपके करीब आने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने ऐसे इंसान के ऊपर ये मेथड अप्लाई करना है, ठीक है ना मेरे दोस्तों, जो आपकी तरफ थोड़ा सा बढ़ रहा हो, जैसे आपको लगे ये मेरे लिए थोड़ा सा कुछ सोच रहा हो। एक ऐसा इंसान भी होता है जिसने कभी आपके बारे में कुछ सोचा ना हो, कोई आपको रिप्लाई ना किया हो, कोई आपसे बात ना की हो। तो मेरे दोस्तों, वैसा इंसान तो कभी भी आपको लाइक नहीं करता, कभी भी वो, आप उसके ऊपर लाख मेथड इस्तेमाल कर लें, आई कंटेक्ट लगा ले, कुछ भी लगा ले मेरे दोस्तों, वो तो फिर कभी भी आपके मतलब के गिरफ्त में नहीं आने वाला। तो मेरे दोस्तों, आपने ये वाला फार्मूला, ये वाली टेक्निक उस इंसान पे अप्लाई करनी है जो आपकी तरफ थोड़ा सा आ रहा हो, ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो आपने आई कांटेक्ट का क्या करना है, यूज़ करना है। उसके बाद आपने दूसरी टेक्निक, दूसरा काम क्या करना है, आपने डिसअपेयर मेथड को इस्तेमाल करना है। गौर से समझो, डिसअपेयर मेथड, ये एक ऐसा कमाल का फार्मूला है, मैं कहता हूँ ये तमाम फार्मूलों से बड़ा फार्मूला है, ठीक है ना। वैसे इंसान को तकलीफ़ तो होती है कि कैसे मैं अगले इंसान को, जिससे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, उसको छोड़ के चला जाऊँ, चली जाऊँ, उससे कुछ देर बात ना करूँ। मैं मानता हूँ ये तकलीफ़ की बात है, लेकिन आपने इसको लाजमी अपनाना है, डिसअपेयर होना है, ठीक है ना। 24 घंटे अगर आप उससे बात करते हो, आप उससे 15 घंटे बात कीजिए, 10 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे डिसअपेयर हो जाए, ठीक है ना।
तो आप डिसअपेयर जितना ज़्यादा होते जाएंगे, वैसे वैसे उस इंसान के दिल में आपके लिए वैल्यू, कदर, इज़्ज़त, मोहब्बत, मकाम, हर चीज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना मेरे दोस्त। क्योंकि जब आप एक इंसान को इतना ज़्यादा जिच कर देते हो, इतना ज़्यादा उससे बात करते रहते हो वो आपसे जिच हो जाता है, तंग आने लग जाता है। ठीक है ना, अंदर अंदर से वो आपको फील नहीं कराता, अंदर से वो तंग आ जाता है। ठीक है ना, तो आपने इस कदर बातें नहीं करनी है ना। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है। लेकिन आपको तो ऐसे लगता है कि ज़्यादा हम बातें करेंगे, ज़्यादा एक दूसरे के करीब होंगे, इससे ज़्यादा करीब बंदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितना ज़्यादा गैप देंगे, जितना आपस में डिस्टेंस देंगे, वैसे ही वो अगला इंसान आपके बारे में सोचेगा, आपको याद करने का उससे टाइम मिलेगा। आप जब उसे टाइम ही अकेले में नहीं देंगे कि कब वो आपको मिस करे, कब वो आपके बारे में सोचे, फ्यूचर प्लानिंग करे, ये वो, तब वो फिर कैसे हो सकता है। वो तो फिर आपसे फिर दूर जाने की ही कोशिश करेगा कि ये तो बातें ही करता रहता है, इसको सिर्फ बातों का शौक है, इसे कोई फ्यूचर का नहीं पता, इसे किसी चीज़ का नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता। फिर वो इंसान आपसे ना ऐसा ऐसा बेजार होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है ना, आपने अपनी वैल्यू, अपनी कदर कभी भी नहीं गिरानी। याद रखिए, आपने ये बात याद रखनी है। आप पता क्या करते हो, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए अपनी वैल्यू को, अपनी इज़्ज़त को, फैमिली की इज़्ज़त को मट्टी में रोल देते हो। आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, प्यार भी करना चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए, लेकिन एक तरीके के साथ। ये नहीं है कि आप अपने आप को बिल्कुल गिरा के, बिल्कुल फ़कीर बना के, भीख मांगने वाले की तरह अपने आप को गिरा के आप उससे मोहब्बत ले रहे हो। इस मोहब्बत का क्या फ़ायदा। वो तो चंद दिनों बाद, चंद अरसे बाद वो मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जिन रिश्तों को, जिन चीज़ों को आप खो चुके होते हो, वो वापस नहीं आ सकते। ठीक है ना। जिस राह पे आप जा रहे थे, जो जॉब आप करते हैं, करते थे, उस पर अगर आप फोकस ना करें, उसी एक इंसान को इम्पोर्टेंस देते रहें, वो इंसान भी चला जाए, वो जॉब भी चली जाए, वो फ्यूचर भी चला जाए, फिर आप तो रोड पे आ जाएंगे। तो आप कभी भी अपने मतलब कि आपने अपने आप को नीचे नहीं गिराना। आपने अपने एम पे, अपनी चीज़ पे फुल फोकस करते रहना है। ठीक है, प्यार को भी टाइम देना है, प्यार वाले बंदे को भी टाइम देना है। ठीक है ना, लेकिन वो अपना जो फ्यूचर है ना, उस पर आप मुस्तकिल मिजाजी से आपने क्या करना है, काम करना है। तो ताकि कल को वो इंसान अगर छोड़ के भी चला जाए, आपको तकलीफ़ दे दे, छोड़ दे, हर्ट कर दे, ब्रेकअप कर दे, आपको तकलीफ़ तो हो, लेकिन आप अपना स्टैंडर्ड, अपनी वैल्यू, अपना जो स्टेटस है वो तो आपका वहीं पे अचीव हो, वो गिरा तो ना हो ना। ठीक है ना मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी ये मेरी बात अच्छे से समझ लग गई होगी। तो आपने क्या करना है, इन दो टेक्निक का अच्छे से इस्तेमाल करना है। वो इंसान आपको वैसे ही भाव देने लग जाएगा, वैसे ही आपके साथ मोहब्बत बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, वैसे पागलों की तरह आपके साथ वो क्लोज होना शुरू कर देगा, जैसे अब आपकी हालत है। अब आप जैसे चाह रहे हैं कि वैसे वो चाहे, वैसे वो करे, तो मेरे दोस्तों ऐसा ज़रूर होगा। चलें जी दोस्तों, इसी बात के साथ अपने मुर्शिद जी को इजाज़त दें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें।